शांति। संगम युग पर बाप हमारे लिए सुनहरी दुनिया, नई सतोप्रधान दुनिया लेकर आते हैं। ऐसी दुनिया की स्थापना के लिए शिव बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि हमें व्यर्थ से मुक्त होना है। आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 अक्टूबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। मुरली की रिवाइज डेट है 28 मार्च 2002। हमारे मस्तक पर कौन सी 3 लकीरें हैं? प्रभु पालना की, श्रेष्ठ पढ़ाई की, श्रेष्ठ मत की। परमात्म पालना मिलने से क्या होता है? श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते। सतगुरु द्वारा प्रतिदिन हमें क्या मिलता? हर कर्म की श्रेष्ठ मत, कर्म बंधन को परिवर्तन कर कर्म संबंध में आने की श्रीमत। होली मनाना अर्थात होली बनना। बच्चों के किन 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची? अपना अकाउंट देने की याद, बाप के संग के रंग की होली की याद। हमारी पवित्रता की विशेषता क्या है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे न्यारी। नई दुनिया में हमें कौन कौन सी चीज़ें पवित्र प्राप्त होती हैं? शरीर, आत्मा, प्रकृति। हम कौन सी कलम से अपने भविष्य राज्य का चित्र सामने ला सकते हैं? निश्चय की कलम से। हम अभी क्या हैं और कल क्या होंगे? अभी साधारण हैं, कल पवित्र शरीरधारी बनेंगे। हम अभी क्या हैं और कल क्या होंगे? अभी साधारण हैं, कल पवित्र शरीरधारी बनेंगे। राज्य अधिकारी कौन बनते हैं? राजयोगी। बाप दादा हमारे लिए क्या सौगात लाते? सुनहरी सतोप्रधान दुनिया। निश्चय की निशानी क्या है? रूहानी नशा। बार बार कौन सी स्मृति आनी चाहिए? अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य की। अलबेलेपन के बोल कौन से हैं? सब चलता है। नंबर 1 पास विद ऑनर कौन है? साथ चलने और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बनने वाले। किस बात में अलबेले नहीं होना है? जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। किन किन बातों में अति हो रही है? माया, समय, प्रकृति। सेवा में क्या एडिशन करनी है? कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में मनसा को स्थित कर वाणी से सेवा करो। भाषण के समय अटेंशन देने योग्य बातें कौन सी हैं? मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। अपने बोल से, मस्तक से, नयनों से, सूरत से परमात्म प्यार की अनुभूति कराओ। कौन सी रिसर्च करनी है? अपनी साइंस द्वारा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल का अनुभव कराना। संगम युग की विशेषता क्या है? श्रेष्ठ, हीरे तुल्य। किन बातों को बढ़ाना है? हर एक की विशेषता देखना, एक दो की विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना। बाप दादा की विशेष श्रीमत क्या है? बोल में निर्माण बनो, इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार क्या है? निर्माणता। किन बातों में निर्माणता लानी है? मन में, बोल में, वाणी में, संबंध संपर्क में। निर्माणता क्या है और क्या नहीं? महानता है, झुकना नहीं है। निर्माणता से क्या प्राप्तियां होती? निरहंकारी बनते, स्वयं को मोल्ड कर पाते, सर्व द्वारा सहयोग प्राप्त होता, हर एक के मन से दुआएं निकलती, संबंध संपर्क में विजयी बनते, परमात्मा को अपनी ओर झुकाते, हर एक के मन में प्यार का स्थान बनता, हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते। इस वर्ष को बाप दादा ने कौन सा नाम दिया? निर्माण, निर्मल वर्ष। दुखी आत्माओं के मन से कौन सा आवाज़ निकलना चाहिए? हमारा बाप आ गया। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। शक्तिशाली आत्मा की विशेषता क्या होती? उनके आगे माया मूर्छित हो जाती, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, सदा विजयी होते। सदा किस नशे में रहना है? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में किस स्मृति को इमर्ज रखना है? हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे।
तीव्र गति से आगे बढ़ने की विधि क्या है? नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करना। आज की मुरली के अनुसार बाप दादा ने हमें कौन सी शिक्षा समझानियाँ दी? जो भी कमी है उसे मुक्ति दो, मन वचन कर्म तरफ अटेंशन दो, अपने भाई बहनों को दुख से दूर करो, एक बात में भी कमी पास विद ऑनर नहीं होने देगी, अलबेले रूप से नहीं सच्ची दिल से अकाउंट ज़रूर रखो, दृष्टि से अनुभूति से आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, अपना दयालु कृपाली स्वरूप इमर्ज करो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है? विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपने मन वचन और कर्म पर अटेंशन देना है, व्यर्थ से सदा के लिए स्वयं को मुक्त करना है और अपने दयालु कृपालु स्वरूप को इमर्ज कर अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। ओम शांति।